हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। बिल्कुल हाँ जी, हमने अभी तक पढ़ा कि ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो एग्रीकल्चर को कैसे उसने डिक्लाइन कर दिया। अब इंडस्ट्री को कैसे डिक्लाइन करा या इंडस्ट्री के ऊपर कैसे कब्जा करा, साथ में फॉरेन ट्रेड का क्या हाल रहा, इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ, स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैंने पहले ही बताया कि हम उस समय में भी हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा मजबूत थी। बिल्कुल हाँ जी, ये नहीं कह सकते कि डिक्लाइन थी, बिल्कुल नहीं। उस समय हम अच्छे खासी इंडस्ट्री में लगे हुए थे। बिल्कुल हाँ जी, उस समय भी हम जाहिर सी बात है कि कॉटन का यूज करते थे। उस समय हम अच्छी खासी इंडस्ट्री में लगे हुए थे और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारा फेमस था। वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे। कौन से सेक्टर में, किस हिसाब से? हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री का। बिल्कुल हाँ जी, हाथ से बने हुए, ध्यान से सुनिएगा, हाथ से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट थे वो इंडिया के ही प्रोडक्ट मशहूर थे, लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद में जब उन्होंने कॉलोनी बना ली, कॉलोनी स्थापित कर लिया, तो उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में ऐसा क्या किया कि हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो आए, उनके रूल चले, तो उनका सिर्फ यही मानना था कि जैसे भी करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करो, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हमारा पूरी तरह से इनके ऊपर कब्जा नहीं होगा। बिल्कुल हाँ जी, किसी भी देश को अगर कब्जे पर लेना है या किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दो। बिल्कुल हाँ, उसकी फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी को बर्बाद कर दो। अगर ये दोनों चीजें बर्बाद हो जाती हैं, निस्तनाबूद हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा देश उसके ऊपर आसानी से कब्जा कर सकता है। सेम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही चीज अपनाई। अब कैसे अपनाई देखते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर को डिक्लाइन करने के लिए सबसे पहला क्या काम करा? डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल हाँ जी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन कर दिया। इसके लिए उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई। कौन सी? पहली पॉलिसी बोली गई कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बनेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं करेगा। मतलब पहले के समय में राजा महाराजा जो रहा करते थे, प्रिंसली कोर्ट जो हुआ करते थे, ये सभी हैंडक्राफ्ट में इंडस्ट्री का यूज किया करते थे। ये बहुत ज्यादा हुआ करते थे, नक्काशी से जड़े हुए या जालीदार या एक्सेट्रा तरीके से कपड़े पहना करते थे। लेकिन राजा महाराजा खत्म कर दिए गए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, राजाओं महाराजाओं का राज खत्म कर दिया गया इन्होंने। तो उसी से सबसे पहले इंडिया को बता दिया कि भैया अब तुम फिनिशिंग गुड्स हैंडीक्राफ्ट नहीं बनाओगे, अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल दोगे और कुछ नहीं दोगे। बिल्कुल हाँ, ध्यान से देखिएगा, बोला कन्वर्ट इंडिया को सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल हाँ जी, सिर्फ किसके लिए भी बोल दिया कि भैया सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को दोगे आप, इसके सिवा और किसी को नहीं दोगे। दूसरी पॉलिसी ये बोल दी कि भैया इंडिया है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा अगर हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी तो इसको खत्म करने के लिए इंडिया की मार्केट पर कब्जा कर लो। बिल्कुल हाँ जी, क्या बोला देख लीजिए, टू डेवलप इंडिया एज ए मार्केट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बिल्कुल हाँ जी, उनसे रॉ मटेरियल, हमसे रॉ मटेरियल लेते थे और हमें ही फिनिशिंग गुड्स बनाकर बेचते थे, देते थे कि अब हमारी मार्केट में ही उनके बनाए हुए फिनिशिंग गुड्स मार्केट में आएंगे। तो जब उनके बनाए हुए आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी तो भैया इंडस्ट्री डिक्लाइन वैसे ही हो जाएगी। इसके साथ में इन्होंने क्या करा? दूसरा काम करा, टैरिफ पॉलिसी अपनाकर। टैरिफ पॉलिसी क्या बोला? टैरिफ पॉलिसी अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर लगा दी गई। पहला क्या बोला? इंडिया से जो भी ब्रिटेन में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाएगा, बिल्कुल हाँ जी, उसमें टैक्स फ्री, पहला काम। दूसरा, बना हुआ प्रोडक्ट अगर इंडिया में आ रहा है ब्रिटेन से, बिल्कुल हाँ जी, ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है तो उसको भी टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब आना फ्री, जाना फ्री। पहली पॉलिसी लगा दी इन्होंने कि इंडिया से अगर कोई भी गुड्स जा रहा है, रॉ मटेरियल, तो वो फ्री हो जाएगा।
उस पर टैक्स नहीं देना। टैरिफ का मतलब टैक्स पॉलिसी, याद रखिएगा। दूसरा, ब्रिटेन से अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, फिनिशिंग गुड्स बनकर आ रहा है, जैसे बताया गया यहाँ पर, उसे भी टैक्स फ्री कर दिया गया पहली पॉलिसी में, टैरिफ में। दूसरा ये बताया गया कि जो भी अगर कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाता भी है, अगर वो मार्केट में ही लॉन्च करना चाहता है, तो उस पर ही हैवी टैरिफ पॉलिसी लगा दी गई। बिल्कुल हाँ जी, हैवी टैरिफ पॉलिसी, बहुत ज्यादा टैक्स। मतलब कि अगर आप एक शर्ट पर ले लीजिए, उस समय में शर्ट बनी और बनने की कॉस्ट अगर 10 रुपए है, तो उस पर 10 रुपए का ही टैक्स लगा दिया गया, मतलब 20 रुपए की शर्ट वो हो गई। और जबकि वही चीज इंडिया से ब्रिटेन गई, रॉ मटेरियल 5 रुपए का रॉ मटेरियल पहुंचा, फ्री का उनके लिए था, और बनकर जब आया तो यही चीज उनके पास में 10 रुपए की बैठ गई। तो जब 10 रुपए का एक शर्ट मिलेगा तो हम 20 रुपया क्यों दें? है ना परेशानी, क्यों दें? इसके कारण भी हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई। तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण था भैया कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट टू हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल हाँ जी। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसे नहीं, एक और तरीके से हमें बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। क्या कहा कि भैया अब आप कंपटीशन करके देख लो किसका ज्यादा चलेगा, कौन समय पर तैयार करेगा। बिल्कुल हाँ, मशीन मेड प्रोडक्ट जो थे वो इजिली ऑन टाइमली कम समय पर प्रोड्यूस हो जाते थे, लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट जो हैं उनको समय लगता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेडीमेड शर्ट लेकर आइए, रेडीमेड जो शर्ट मशीन द्वारा बनती है वो 1 मिनट में 50 शर्ट बन सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल है। और वही एक शर्ट अगर आप एक टेलर को नाप देकर आते हैं सिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक दिन कपड़ा लाएंगे, उसी दिन देने जब जाएंगे तो उसको बहुत बहुत आपका खास है तो भी 2 दिन में वो शर्ट सिलकर देगा, तो उसमें टाइम लग रहा है और उसमें टाइम नहीं लग रहा था। इसके कारण भी हमारी जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। अगला क्या है? अगला हमारा खुद के कारण भी डिक्लाइन हुआ। कैसे? आ जाइए, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। बिल्कुल हाँ जी, हमने डिमांड का पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले हम क्या पहनते थे? 1947 तक हम कुर्ता पहनते थे, पैजामा धोती यही चलता था, इसके सिवा और कुछ नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंपनियां आई, इन्होंने क्या करा? पैटर्न बदल दिया। इन्होंने क्या दे दिया? भैया पैंट शर्ट पहनो, सफारी सूट पहनो, सूट पहनो, कोट पैंट पहनो। ये क्या है? ये हमारा तुरंत के पैटर्न को चेंज कर दिया। जब हमने पैटर्न चेंज हो गया, डिमांड चेंज हो गई हमारी, तो डिमांड जब चेंज हुई तो हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को भी डिक्लाइन कर दिए। हमने क्या कहा? नहीं भाई नहीं, अब हम हाथ से सिले हुए प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, जो रेडीमेड आएगा, बनाया आएगा, उसका यूटिलाइज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ इन कारणों से भी हमने अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। ये कारण थे आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पतन के, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद हुए। इसके साथ में अब फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल हाँ जी, इंडस्ट्री के साथ में उसने हमारे विदेशी व्यापारों पर भी कुछ हुकूमतें, कुछ परेशानियां खड़ी कर दी, जिसके कारण हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो डिक्लाइन हो गई। ऐसा नहीं था कि हम पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं करते थे भाई, पहले भी हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करते थे। हमारी टेक्सटाइल्स, कॉटन, पेपर एसेट्रा अनदर कंट्री में जाती थी। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, अनदर कंट्री में जाती थी। और सबसे ज्यादा जो जाता था, सबसे ज्यादा जिसके बारे में नॉलेज थी, वो अभी इन्होंने डिक्लाइन कर दी। इसका नाम दिया मैंने हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। बिल्कुल हाँ जी, हाथ से बने हुए, हाथ से बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत ज्यादा थी। यही चीज ब्रिटिशर्स को बुरी लगी कि अगर ये आज भी ज्यादा रहेगा, इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, तो हमने इनके ऊपर कॉलोनी कैसे स्थापित करी, हमने इन्हें गुलाम कैसे बना लिया भाई, गुलाम बना ही नहीं पाएंगे फिर इसे हम। इसलिए इन्होंने इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया था। अब इंडस्ट्री को खत्म करने के बाद में हमारे जो रॉ मटेरियल बनाया है
उसको भी ये हम अपने पास लेकर अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे। हमारे जो इंटरनेशनल व्यापार थे, बिजनेस था, उसे भी इन्होंने बंद कर दिया। कैसे, चलिए देखते हैं। फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल हाँ जी, फॉरेन ट्रेड में बोलता है कि सबसे पहला काम इन्होंने करा, इंडिया को प्राइमरी गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया एक्सपोर्ट। बिल्कुल हाँ जी, इंडिया से बोला कि सिर्फ और सिर्फ आप कसम खा लो, क्या करना है कि प्राइमरी आप रॉ मटेरियल रहोगे, रॉ मटेरियल के सिवा और कुछ नहीं बनाओगे। अगर आप गलती से भी फिनिशिंग गुड्स बना देते हैं तो बेटा टैरिफ पॉलिसी आपके लिए है, हैवी टैक्सेशन ले लिया जाएगा, और आपके ऊपर जब हैवी टैक्स हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। जब कोई खरीदेगा नहीं, आप बेच नहीं पाओगे, तो जाहिर सी बात है अगली बार वैसे ही नहीं बनाओगे, मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, वैसे ही आपकी कमर टूट जाएगी। तो पहले उन्होंने समझा दिया बेटा इसका करने से अच्छा है कि आप प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल बन जाओ। साथ में बोला कि आपको इंपोर्ट ऑफ फिनिशिंग गुड्स, कि आपको क्या बना बनाया मिलेगा, उसको इंपोर्ट करो। आपकी कौन सी मार्केट में, इंडिया की मार्केट में, ऐसा में। उसके बाद में सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ट्रेड बाय ब्रिटिशर्स। बिल्कुल हाँ जी, हमारा जो रॉ मटेरियल था हम अपनी इच्छा से भी दूसरे को नहीं बेच सकते थे। इन्होंने क्या बोला कि इस रॉ मटेरियल पर पूरा का पूरा मेरा अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल 100% रॉ मटेरियल होता था, तो इस 100% रॉ मटेरियल को ये ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में ले जाते थे, ब्रिटेन से, ध्यान सुनिएगा, ब्रिटेन से, इंडिया से नहीं, ब्रिटेन से ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। भैया 50% तो ये ब्रिटेन में लगते थे, बचा हुआ 50% चाइना, रूस, पुर्तगाल एक्सेट्रा यहां ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब ब्रिटेन से क्यों करते थे, इसका भी एक कारण है। ब्रिटेन से ये करने पर इनका फायदा ये था कि जितना भी ये सेल करते थे उसके बदले जितना भी पैसा आता था वो सारा का सारा ब्रिटिश इकोनॉमी में इंक्लूड हो जाता था। अब किसका बेनिफिट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेनिफिट, ब्रिटेन का बेनिफिट, इंडिया का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर इंडिया से सेल करते किसी अनदर कंट्री को तो कहां आता, इंडिया में आता, लेकिन वो कहां से कर रहे थे, वो करते थे ब्रिटेन से। इंडिया से पूरा 100% रॉ मटेरियल लेकर जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में 50% रख लेते थे, बाकी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इंडिया को कहीं भी करने नहीं देते थे। इंडिया को बता दिया था कि प्राइमरी प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल बनाओ और सिर्फ मुझे दोगे, मेरे सिवा किसी को नहीं दोगे। इसीलिए तो बोलेंगे मोनोपोली। अगर वो खुद अपनी मर्जी से देने लग जाएगी इंडिया, तो मोनोपोली काय बात की रह जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यही चीज यहां बोली गई कि 50% इंडिया ब्रिटेन अपने पास रखता था, 50% दूसरे को देता था। अब वहां से जितना भी पैसा अर्न करता था, जितनी भी वेल्थ लेकर आता था, जितना भी पैसा मनी लेकर आता था, वो सारा का सारा ब्रिटेन के पास खुद रख लेते थे। उस पॉइंट को बोला गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल हाँ जी, उसे ही बोला गया वेल्थ ऑफ ड्रेन, कि भैया उस समय को ही इन्होंने पैसे का शोषण किया हमारा। कैसे, जो पैसा हमें मिलना चाहिए था वो भी उन्हें मिल गया। दूसरा, कहीं युद्ध होना है, वार हो रहा है, तो भैया क्या करें, इंडिया में जो पैसा है, कैपिटल है, उसको यूटिलाइज करो, इंडिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। ये इन्होंने पॉलिसी बना रखी थी, यही इसमें हमने पढ़ा। दोबारा एक बार समझा देता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसने डिक्लाइन कर दिया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उन सब में इसने टू फोल्ड पॉलिसी अपना दी। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, टैरिफ पॉलिसी अपना दी, टैक्सेशन पॉलिसी जो अलग अलग थी, ब्रिटेन के लिए अलग और इंडिया के लिए बिल्कुल अलग थी। ब्रिटेन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों फ्री कर दिया इसने, टैक्स देने की जरूरत नहीं। जबकि इंडिया में ही अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, बना के बेच रहे हो, तो हैवी टैक्स देना पड़ रहा था। दूसरा, अगला पॉइंट इसने क्या कर दिया कि भैया कंपटीशन करके दिखा दिया कि मशीन मेड प्रोडक्ट और हैंडमेड प्रोडक्ट में देख लो, मशीन मेड प्रोडक्ट कम समय पर जल्दी हो जाता है, बिल्कुल हाँ जी, ज्यादा हो जाता है, जबकि हैंडमेड प्रोडक्ट समय ज्यादा लेता था, कम होता था, जिसके कारण भी डिक्लाइन हो गया। अगला इन्होंने क्या करा, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, हमारी डिमांड की पैटर्न ही चेंज करवा दी इन्होंने। हमें थोड़ी ना पता था चाव चाव पाव पाव क्या होता है कि मोमोज क्या होते हैं,
ये सब चीजें नहीं आ रही है ना। ऐसे उस समय भी यही था, हमें थोड़ी ना पता था जींस क्या होता है, सफारी सूट क्या होता है, कोट पैंट क्या होता है। हम सिर्फ और सिर्फ कुर्ता धोती पहनते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो लेकर आकर तुरंत तो हमारा डिमांड ही बदल दिया। इसके कारण हमने अपनी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन कर दी। इसके बाद में उनका कहाँ कब्जा हो गया, हमारे विदेश व्यापार पर, फॉरेन ट्रेड पर। तो कैसे हुआ, इंडिया को बोल दिया भैया आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल बनाओगे और हमें दोगे, लेकिन साथ में आपको फिनिशिंग गुड्स मिलेगा, आप उसी का यूटिलाइज करोगे, उसके सिवा किसी का नहीं कर सकते। साथ में क्या बोला, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली 11वीं क्लास में पढ़ा है ना हमने, मोनोपोली एक अधिकार, उसके सिवा किसी का अधिकार नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स का हमारे रॉ मटेरियल या इंडिया पे पूरा अधिकार था, तो यहाँ पर इनका सिर्फ अकेला अधिकार था, जिसके कारण भी हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो भी डिक्लाइन हो गई। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।